नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। गरीबों के हक पर डाका, जी हां, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा इनसाइड में हम करेंगे। गरीबों और हर हाथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए यूं तो सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही। इन्हीं योजनाओं में एक है मनरेगा, लेकिन इस योजना के तहत रायसेन जिले के सुल्तानपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके तहत योजना में बनने वाले सरोवर का निर्माण तो मशीनों से कराया गया और मजदूरों के फर्जी जॉब कार्ड लगाकर लाखों रुपए का गबन कर लिया गया। इस भ्रष्टाचार को किसी और ने ही नहीं बल्कि सरपंच पति और सचिव ने ही अंजाम दिया है। ये पूरा मामला ग्राम पंचायत खपड़िया खापा के जैतपुर गांव का है। ये गांव रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। यहां पर किसी भी निर्माण के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती है, लेकिन दबंग सरपंच पति और सचिव ने वन मंडल की अनुमति के बिना ही अमृत सरोवर तालाब का निर्माण करा दिया और मजदूरों को दी जाने वाली लाखों रुपए की राशि तक हड़प ली। अब मजदूर सरपंच पति और सचिव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार एक योजना चलाती है मनरेगा, जिसके चलते ग्रामीण तबके में जो बेरोजगार लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उन तक रोजगार पहुंचाया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो। लेकिन यहां पर मजदूरों के हक पर ही डाका डाला गया है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ शिकायतें मजदूरों की है, उनकी जुबानी ही हम सुन लेते हैं। कोई मजदूरी नहीं करी, अपना खुद का ही काम है खेती बाड़ी का, तो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, फुर्सत ही नहीं है मेहनत मजदूरी का, कोई चीज में नहीं करी। बताते नहीं है, बाकी पहले 2021 में शायद मिली थी, करी थी, तो उसके बाद कोई पैसा नहीं मिले, ना अपने बताते, काम ही नहीं बताते, ना काम लेके अपन चल रहे मजदूरी लगाने। करी तो नहीं हमारी, अरे झूठ लिख लिया और क्या है। नहीं करते नहीं करेंगे। हाँ तो उन्होंने निकाले होंगे गाँव से, हमने तो जॉब कार्ड भी नहीं दिया। नहीं, मैं तो नहीं गया, मजदूरी करते नहीं हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम साहब कैसे निकाले, कैसे चल रही है। के माध्यम से संज्ञान में आया मेरे, मैं इसको अपनी टीम से दिखवा लेता हूँ। इस तरह कोई एरिया नहीं मिलता है, हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। पहले परीक्षण करवा लें कि क्या स्थिति है जो आप बता रहे हैं, उसमें तथ्य सामने आए, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे कार्य जिनमें मशीनें लगाई जा सकती है परिवहन करने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, लेकिन जहाँ मशीन अनुमति है वहाँ मशीन, बाकी मजदूरों का काम होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें परीक्षण करवा लें। तो मजदूरों का हक छीनकर मशीनों से काम करवाया गया है, और यही नहीं, मजदूरों के हक का पैसा भी इन लोगों ने खाया है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नईम खान इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधा फोन लाइन पर। नईम, कहाँ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है? पहले मैं विस्तार से अपडेट लेना चाहूंगी मामले को लेकर, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है? जी मैं आपको बता दूं, ये जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज की ग्राम पंचायत खापा खपड़िया का ये मामला है। सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है ग्राम पंचायत, जहाँ पर शासन द्वारा पंचायत स्तर से जो है कि जो योजनाएं दी जाती है कि ग्रामीणों को इनका लाभ मिल सके। नरेगा के तहत जो योजनाएं होती है, अमृत सरोवर तालाब हुआ, नरेगा में आपकी मेड़बंधान हुआ, कपिल धारा कुएं हुए, और भी ऐसी कई योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीणों के लिए चलाई जाती है, जिनसे उनको रोजगार मिल सके, उनका पालन पोषण हो सके। वही इस योजना के मैं आपको बता दूं कि अमृत सरोवर तालाब की ये योजना एक ग्राम पंचायत खापा खपड़िया में भी आई, और मजदूरों को रोजगार देने के नाम से यहाँ पर खापा खपड़िया के ग्राम जैतपुर साजोली में एक अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया गया। वहाँ पर उसके निर्माण में पॉकलैंड मशीनें और डंपर और ट्रैक्टर ट्रालियों से वहां पर कार्य किए गए हैं। जबकि ये योजना ग्रामीणों के लिए आई थी। इनको इस योजना के तहत ग्रामीणों को लगातार 3 महीने तक 90 दिन तक इसको रोजगार देने के लिए योजना होती है कि ग्रामीण ताकि अपने गांव से कहीं और जाके मेहनत मजदूरी ना कर सके, उनको यही इनका लाभ मिल सके। इसलिए इस योजना को ग्रामीण पंचायतों में दिया जाता है कि मजदूरों को मजदूरी मिल सके, उसका लाभ मिल सके। लेकिन यहाँ देखने ये मिला है कि सरपंच पति, जबकि महिला सरपंच है, लेकिन उनके पति द्वारा जो है कि इस योजना को देखा गया, ये सचिव की मिली भगत से दोनों ने इस कार्य को अंजाम दिया। जैतपुर साजोली जो रातापाड़ी अभ्यारण्य के अंदर आता है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के और वन मंडल की अब्दुल्लागंज की बिना परमिशन के इन्होंने तालाब का यहाँ पर निर्माण कराया गया है। निर्माण पोकलैंड मशीन और डंपर और ट्रैक्टर ट्रालियों से करवाए गए। एक भी मजदूर ने इस तालाब में मजदूरी नहीं की। वहीं सचिव ने और सरपंच ने इनके फर्जी जॉब कार्ड लगवाकर लाखों रुपए की राशि का हरण किया गया है। जब हमने इस संबंध में ग्रामीणों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हम तो मजदूरी करते ही नहीं है, ना हमने कभी मजदूरी की। हाँ, सचिव और सरपंच द्वारा जो है कि हमारे
जॉब कार्ड अलवत लिए गए हैं और लेने के बाद उन्होंने निकाली वो राशि, तो हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच सचिव द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है और ग्रामीणों को इसकी जानकारी न होना और लाखों रुपए का गबन किया गया, लेकिन ग्रामीणों को इस योजना का लाभ आज तक भी नहीं मिल सका है। जी तो नईम, जिस तरह से समस्या सामने आई है, मजदूरों तक ये जब बात पहुंची तो उन्होंने सरपंच और सचिव से चर्चा तो की होगी, शिकायत की होगी, क्या कुछ कहना रहा फिर उनका? देखिए, सरपंच सचिव से तो शिकायत ग्रामीण करते हैं, लेकिन इनकी दबंगियाई के चलते ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं होती है। ग्रामीणों को अगर कहते भी है, बताते भी है, तो भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं एक खौफ और एक डर का माहौल भी ग्रामीणों में रहता है। जिस तरीके से दबंगियाई से जब बिना परमिशनों के वो कार्य करवा सकते हैं, तो ग्रामीणों को भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है, अधिकारियों से शिकायत करने के लिए भी मना करा जाता है। तो इस तरीके से ग्रामीण दबाव में आके इनकी शिकायतें भी नहीं करते हैं। लेकिन जब मामला निकलकर सामने आता है तो तभी जो है कि ग्रामीण कुछ कह पाते हैं कि हमने मजदूरी नहीं की, और इस तरीके से बातें निकलकर सामने आती है। वहीं मैं आपको बताऊं कि ग्राम पंचायत के अंदर एक नरेगा का अमृत सरोवर तालाब का ही मामला नहीं है, ऐसी कई मामले हैं इसके अंदर जहां पर सरपंच पति और सचिव द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। स्ट्रीट लाइट के अंदर भी यहाँ पर एक बार ग्रामीण पंचायत के अंदर स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगवाई और 3 बार के बिल लगाकर उनकी राशि निकाली गई है। वहीं मैं आपको बता दूं, एक सीसी रोड का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जो बिना मूल्यांकन और बिना उसके पहले उसकी राशि निकाल ली गई है 2-4 महीने पहले, और उसके बाद कल उसकी लिपापोती करके जो है उस रोड को निर्माण किया जा रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा भी इसको आपत्ति लेकर उस रोड का निर्माण भी रुकवा दिया गया है। कहीं ना कहीं सरपंच और सचिव द्वारा जिस तरीके से शासन की जो राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि अधिकारी जिस तरह से इन योजनाओं का पंचायतों में देते हैं और सरपंच सचिवों को इसका बताते हैं कि इस तरीके से आप फर्जीवाड़ा हो रहा है। नईम, एक सवाल मेरा कि अभी किन किन लोगों से शिकायत की गई है? सरपंच सचिव दबाव बना रहे हैं, लेकिन क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि से इसकी शिकायत की गई है? क्या कुछ उनका कहना रहा? जी मैं आपको बता दूं, जनपद सीओ, जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज के जो सीएम है अमृत मीणा जी हैं, उनके द्वारा ये बात संज्ञान में लाई गई थी। जब हम वहां पर पहुंचे, उनको बताया गया कि इसी तरीके से फर्जी मजदूरों को जॉब कार्ड लगा के लाखों रुपए की राशि का गबन किया गया है। तो उनका कहना था कि मैं इसको दिखवाता हूँ और अगर ऐसा कुछ करा है तो मैं उसकी जांच करवा के कार्रवाई करूंगा। लेकिन इस बात को काफी समय हो गया है, अधिकारी द्वारा भी यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब जब जाके ये मीडिया का ये मामला मीडिया के उसमें दिया जा रहा है, हो सकता है कि अब कोई कार्रवाई आगे हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। कई बार शिकायतें भी हो चुकी हैं इसकी। इस पंचायत में कई भ्रष्टाचार होते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। जी नहीं, इसके अलावा देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से सरपंच और सचिव का रवैया नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर गांव में और भी समस्याएं होगी। तो क्या तमाम जो योजना है उनका लाभ ग्रामीणों तक बखूबी पहुंच रहा है? जैसे नल जल योजना हो गई या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, सड़कों की क्या कुछ स्थिति है गाँव में? तो तमाम सुविधाएं गाँव वालों को मिल रही है, इसमें भी भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार तो हर योजना के अंदर यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रीट लाइट में भ्रष्टाचार हुआ। 1 साल पहले स्ट्रीट लाइट लगी गई है और उसके 3 बार के बिल लगा के जो है कि राशि इसकी निकाली गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर भी ग्रामीणों को जॉब कार्ड लगाए जाते हैं, लेकिन मजदूर मजदूरी नहीं करते। सिर्फ अपना घर जो मिलता है, उनको राशि जो मिलती है 1.5 से 2 लाख रुपए जो मिलती है, वो अपनी मजदूरी से खुद करते हैं काम, और उसी का कार्ड लगा के दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम होते हैं उनके जॉब पर लगा के उनकी राशि उनके नाम से निकाली जाती है और दर्शाया जाता है कि इस ग्रामीण ने सभी जगह मजदूरी की। इस तरीके से लाखों रुपए बने रहिएगा। अतर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव जी। सचिव जी, स्वागत है आपका IND24 में। मैं मीटिंग में बैठा हूँ मैम। अतर जी, देखिए, मुझे लगता है कि आपके गांव की समस्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये मीटिंग नहीं होगी। 2 मिनट हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, तो 2 मिनट का आप कृपया करके समय निकाल लीजिए, क्योंकि शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी ग्रामीणों की समस्याएं। आपके गांव में जो समस्या आ रही है, बताया जा रहा है कि एक तालाब का आपने निर्माण करवाया है मशीनों से, और मजदूर जिन्होंने काम ही नहीं किया है उनके नाम से पैसा निकाला गया है। मैंने फोन अभी मीटिंग में हूँ, फिर करता हूँ मैम बात। नहीं तो मीटिंग ज्यादा जरूरी हो गई है क्या? आपके गांव की समस्या को कौन सुनेगा? आप सचिव है ना गांव के। मैं सुनूंगा मैम, मीटिंग में हूँ अभी। अरे तो मीटिंग में, जितनी देर आप मीटिंग में कह रहे हो उतनी देर में आप जवाब दे सकते हैं। 2 मिनट की हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। मैं मीटिंग के बाद में लगा लूंगा।
अरे तो बाद में नहीं, अभी आप 2 मिनट तो अभी देखिए, 1 मिनट तो आपको मीटिंग में बोलते हुए हो गया है ना। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, जिस तरह के आप पर आरोप है। मजदूरों का पैसा आपने हड़पा है मशीनें चलाकर, मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई है उस तालाब में। जी अतर जी, तो देखिए संपर्क तोड़ लिया है क्योंकि जवाब था नहीं, और शायद बैठकें ज्यादा जरूरी हो गई है सचिव जी के लिए ग्रामीणों की समस्याओं से ज्यादा। चलिए नईम हमारे साथ लगातार बने हुए। नईम देखिए, सचिव का क्या कुछ रवैया है ये हमने साफ तौर पर देख लिया है कि उनके लिए बैठकें, मीटिंग शायद ज्यादा जरूरी है ग्रामीणों की समस्या से। फिर यह कह दें कि हो सकता है कि ये भी एक झूठ ही हो, जिस तरह का झूठ उन्होंने गांव में फैला रखा है, मजदूरों का पैसा जिस तरह से हड़पा गया है, और शायद इसी का जवाब उनके पास है नहीं। सचिव और सरपंच ने जो भ्रष्टाचार किया है तो उसका जवाब उनके पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह पंचायत दर्पण पे पोर्टल पे जो फर्जी बिल लगाए गए हैं तो वो किस उससे उनको जवाब देंगे, किस मुंह से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा तो उन्होंने किया है। वहीं मैं आपको बता दूं, यही सचिव द्वारा इससे पहले ताली पंचायत में थे तो इन पे भ्रष्टाचार के आरोप में इनको सस्पेंड भी किया गया था। उसके बाद 1 साल बाद ये इस पंचायत में आए हैं, अभी इनकी पदस्थापना हुई, इस पंचायत में ये पहुंचे, उसके बाद इन्होंने 6 महीने के अंदर फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये अपने जवाब से बचते नजर आते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कोई जवाब ऐसा दें जिससे हम फंस जाएं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो लगातार ये कर रहे हैं, और अधिकारी भी ये सब संज्ञान में आने के बाद भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जी निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है कि अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो आखिर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं। नईम हमारे साथ लगातार बने हुए। नईम देखिए, हम लगातार चर्चा करना चाह रहे हैं उन जिम्मेदार व्यक्तियों से जिनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। सचिव से अब फिलहाल बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनका कोई जवाब उनके पास शायद था नहीं जो कि वो दे सके, टीवी के सामने दे सके ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई जवाब होगा जिस तरह से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो नईम, फिलहाल गांव की और स्थितियों के बारे में चर्चा कर रही थी मैं, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्या उनको लेकर भी पहले शिकायत की जा चुकी है, और अगर शिकायत की गई है तो क्या कोई निरीक्षण करने तक नहीं आता है गाँव का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शिकायतें कई बार होती हैं, अधिकारियों को भी संज्ञान में आता है, लेकिन निरीक्षण कहीं ना कहीं नहीं किया जाता है। और इसमें साफ तौर पे जो विकास कार्य जो होते हैं, जो योजनाएं आती है, कहीं ना कहीं एक इंजीनियर की ये मिली भगत से ही सारा काम होता है। जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, ग्रामीणों द्वारा भी और कुछ लोगों द्वारा भी ऐसी जानकारी मिलने को आती है कि जो भी ग्राम पंचायत से जो योजना स्वीकृत होती है ग्रामीणों के लिए, तो कहीं ना कहीं जनपद पंचायत में भी इनका कहीं ना कहीं परसेंट बना हुआ होता है, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे बाबू, उनको परसेंट दिया जाता है। उसके बाद भी जो है कि ग्राम में ये योजना आती है और ग्रामीणों को जो है कि इस योजना का लाभ दिया जाता है। बिना पैसे के इतना वो हो गया है कि बिना पैसे के भी वहाँ पर इस योजना का स्वीकृति नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा ऊपर से नीचे तक जो है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, तो सरपंच सचिव भी उसी में लिप्त होकर जो है कि इसी तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, नरेगा के तहत जिस तरीके से ये तालाब निर्माण कार्य हुआ है, तो ये एक शासन की योजना जो सिर्फ मजदूरों को मजदूरी देने के लिए ही दी जाती है, लेकिन मजदूरों को इसका लाभ न देते हुए जो 3 महीने तक का जो तालाब निर्माण होना चाहिए, मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए, वो 3 दिन के अंदर मशीनों से कार्य करके और खत्म कर दिया जाता है और मजदूरों को जॉब कार्ड लगा दिए जाते हैं। अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायतें भी होती हैं, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कई योजनाएं हैं जो ग्रामीणों को सिर्फ कागजों में तो लाभ मिल रहा है, लेकिन धरातल पे इसका योजनाओं का इनको लाभ नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण भी बेचारे शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जी निश्चित तौर पर कि तमाम जिम्मेदारों से तो शिकायत की जाती है नईम, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। लेकिन नईम, जब अधिकारी कहीं ना कहीं बात नहीं सुन पाते हैं, अपना उदासीन रवैया दिखाते हैं, तो एक और ऑप्शन जो रहता है, एक और विकल्प जो रहता है जनता के पास, वो रहता है जनप्रतिनिधियों का, कि जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जाए। तो क्या स्थानीय जो विधायक हैं वहां के, क्या उनसे इस बारे में शिकायत की गई है? और देखा जाए तो जब चुनाव का समय होता है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि गांव-गांव तक पहुंचते हैं वोटों की अपील करने के लिए, तो क्या मतदान संपन्न होने के बाद, विधायक होने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बचती है गांव से? जी बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधियों का तो सिर्फ वोटों के समय पे ही आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अपना दौरा करते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। विकास भी अगर होते हैं, सरपंच सचिव अपनी मनमर्जी से कार्य करवाते हैं, रोड आड़े टेढ़े रोड बनवा देंगे, आड़ी टेढ़ी नालियां बनवा देंगे, या घटिया किस्म की क्वालिटी से जो है कि घटिया क्वालिटी के निर्माण कार्य करवाएंगे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार तो एक आम बात सी हो गई, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा की थी कि ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या नगर परिषद हो, इसके अंदर जिसे जनता ने चुना है, जो महिला सरपंच हो, चाहे वो अध्यक्ष हो या कोई और प्रतिनिधि हो, जिसे ग्रामीण महिला ने चुना है, वो लोगों ने चुना है, उसी को ही प्रभार संभाला जाएगा और वही विकास कार्य देखेगा। लेकिन वही महिलाओं के जो है पति जो है पूरे विकास कार्य देख रहे हैं, इन योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सब मामले संज्ञान में आने के बाद भी इन पंचायत पतियों पे, सरपंच पतियों पे कार्रवाई ना होना तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है जिसे जनता ने चुना ही नहीं है वो इन योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहा है, वो योजनाओं को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन को इन पे रोक लगाना चाहिए कि ये जिस तरीके से, जब ये कुछ है ही नहीं, एक आम आदमी की तरह ये है और शासन की योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राशियों का बंदरबांट कर रहा है, इन पे कार्रवाई होने के बजाय और ग्रामीणों को उल्टा धमकाया जाता है, डराया जाता है, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी और प्रशासन की भी एक मिली भगत ही देखी जाती है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, सामने नाम आते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होना, ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर नईम, आप एक बेहतर बात कह रहे हैं कि जब बार बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई ना हो, समाधान ना हो, तो फिर आखिर सवाल किन से किए जाए। फिलहाल जनपद सीईओ का हमने एक रुझान सुना था, शायद उन्होंने कहा था कि मामला उनके संज्ञान में आया है, कार्रवाई की जाएगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि जनपद सीईओ ने कब ये संज्ञान में मामला लिया था, कितना समय हो चुका है? क्योंकि अगर समय हो चुका है तो अब तक तो मामले में कार्रवाई हो जानी थी, सचिव और सरपंच पर एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए था, जवाब तलब करना चाहिए था उनसे। जी बिल्कुल, हमने जब इस संबंध में सीओ साहब से बात की, वहाँ पर जाकर उनको बताया कि साहब तालाब निर्माण कार्य इसी तरीके से मशीनों से किया गया है और फर्जी जॉब पर लगा के मजदूरों की राशि निकाली गई है, मजदूरी राशि का हरण किया गया है। तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर मैं दिखवाता हूँ और इस पे कार्रवाई करूंगा, लेकिन जब तक हम लोगों ने पूरा कवरेज चुका है नईम, लगभग उनसे शिकायत किए हुए और उनके संज्ञान लिए हुए? जी बिल्कुल, उनसे शिकायत करे हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। जब तक हम पूरा कवरेज करते रहे और उनको संज्ञान में हमने पहले बता दिया था, अब जाके खबर पूरी कंप्लीट हुई कवरेज के बाद और अब ये खबर चल रही है, लेकिन उनको 15 दिन पहले ही इसका संज्ञान में उनको बता दिया गया था कि सर इस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक 15 दिन से 20 दिन बीत गए, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर नईम कि अगर इस तरह का रवैया रहता है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है 15 से 20 दिन हो गए हैं, लेकिन कम से कम संज्ञान करना था मामले में। अगर मामले में वाकई संज्ञान होता, मामले को इतनी गंभीरता से लिया जाता, तो अब तक कोई ना कोई अधिकारी तो मौके पर पहुंचता ही नईम, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई को लेकर बार बार शिकायत ग्रामीण कर रहे हैं, उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। जनपद सीईओ ने एक्शन लिया है, लेकिन एक्शन के बावजूद कोई भी एक्शन सचिव या फिर सरपंच पर नहीं लिया गया है, वो भी एक बात ठंडे बस्ते में जा चुके। तो ऐसे में अब ग्रामीणों को एक नए कदम उठाने चाहिए कि अब उच्च अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए, ज्ञापन कलेक्टर तक को सौंपे जाने चाहिए, शायद उन तक ये बात पहुंचे तो मामले में कोई संज्ञान लिया जाए। बिल्कुल, ग्रामीणों को ऐसा कहना है कि देखते हैं अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के अंदर सारा जो भ्रष्टाचार किया गया है इनके द्वारा वो उसमें हम ज्ञापन देके कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, जनपद सीईओ से जब हमारी बात हुई थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा उनका भी कि उनके मूल स्वीकृति जो है कि भ्रष्टाचार के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि लोकल की बात है, मतलब लोकल का मामला है, उसको आप लोकल में ही रहने दो, मतलब घर की बात घर में ही रहने दो। यानी इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने ये बात तो कही और संज्ञान में आने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई ना होना, तो कहीं ना कहीं इसमें इंजीनियर हो, बाबू हो, सीईओ हो या और भी जो जनप्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं इसमें सब भ्रष्टाचार में लिप्त होते। इसी तरीके से जो खुलकर भ्रष्टाचार किया जाता है, दादागिरी से, गुंडागर्दी के साथ मन मर्जी से जो निर्माण किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में सबका ये लिप्त होना नजर आता है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर नईम की जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, सिर्फ
यही स्पष्ट करती है कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, ये भ्रष्टाचार सिर्फ ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जनपद पंचायत तक ये जब मामला पहुंचता है 15 दिन बावजूद तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती, आगे तक ये बात नहीं पहुंचाई जाती, तो निश्चित तौर पर बड़ी ही शर्मनाक ये बात हो जाती है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए रखा जाता है, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए रखा जाता है, वो इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना पेश करते हैं। फिलहाल जनप्रतिनिधियों को लेकर क्या कुछ रुख आप देख पा रहे हैं नईम, क्योंकि अगर अधिकारी बात नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों तक भी ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी हो जाती है, उनको भी ज्ञापन सौंपना और तमाम तरह की समस्याओं से अवगत कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है ना, जनता ने उन्हें अपनी समस्या बताने के लिए चुना है, और अगर जनता के द्वारा चुनने के बावजूद अगर उनका ये रवैया अधिकारियों जैसा रहता है तो फिर तो कुछ भी कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आने के बाद भी जो है कि वो भी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, कोई कार्रवाई करते नहीं दिखते, और अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने साफ एक आदेश जारी किया था, उसमें साफ लिखा था कि सरपंच पति कोई से भी महिला पति जो है कि विकास कार्य नहीं देखेंगे, ना पंचायत के, ना परिषद के, ना जनपद के, लेकिन उसके बावजूद भी उनके आदेशों की अवहेलना करके जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनके आदेशों की खुलेआम सरपंच पति ही जो है कि पूरे कार्य देखना, महिलाएं अपने घर पे रहकर चूल्हा चौका संभाल लेंगे और उनके पति पूरे विकास कार्य देखना, लाखों रुपए का शासन की योजनाओं में बंदरबांट करना, सारी जानकारी तो देखी जाती है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में चुनाव के समय महिला उम्मीदवार की सीट आ जाती है तो हर एक पुरुष का यही कुछ रवैया होता है कि अपनी पत्नी की ओर से वो चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद पत्नी को घर के कामों में झोंक देते हैं। नहीं ऐसा कोई सोचता कि एक जागरूक महिला जो कि चुनाव लड़े, गांव की द्वारा चुनी गई वो जनप्रतिनिधि बने, ताकि गांव की समस्या वो अच्छे से समझ सके और उस पर काम कर सके। जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं को तो सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर खड़ा किया जाता है, चुनाव जीतने के बाद तो महिलाओं को अपने घर से आने ही नहीं दिया जाता, सिर्फ चुनाव के समय ही महिलाओं को देखा जाता है, बाकी तो जीतने के बाद तो उनके पति ही सारे कार्य का संभालते हैं, जो भी कार्य है या योजना हो कुछ भी वो सिर्फ पति ही करते हैं, बाकी महिलाएं तो शायद पंचायत भवन में भी नहीं जाती होंगी, वो सिर्फ अपने घर पे ही रहती है। सारे कार्य पंचायत भवन में मीटिंग लेना या सीओ जनपद सीओ में अगर मीटिंगों में जाते हैं, जनपद सीओ जैसे सरपंच पतियों को मीटिंगों में बुलाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अधिकारियों को ये सब पता है कि भाई सरपंच कौन है और इनके जिनकी हम मीटिंग ले रहे हैं ये कौन है, उसके बाद भी अधिकारी खुद मीटिंग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो खुल के होना लाजमी बात है। निश्चित तौर पर कि बड़ी ही शर्मनाक बात हो जाती है कि अगर गांव की इस तरह की स्थिति है उसके बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखें ना खोले। नहीं, आज हमने चर्चा की शुरुआत की थी ताकि समस्या का समाधान हो, अगर समाधान आज नहीं हो पाता है तो कम से कम किसी अधिकारी के द्वारा एक आश्वासन दिया जाए और उसके मद्देनजर हम एक अगली चर्चा करें और गांव तक जो समस्या बनी हुई है उसका निपटारा कर सके। लेकिन कहने में बड़ा ही अजीब लगेगा कि जिन भी अधिकारियों से चर्चा करने की हमने कोशिश की है सभी मीटिंग में बिजी आ रहे हैं, सभी का कहना है कि वो बैठक ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये रवैया दर्शा रहा है कि उनके लिए गांव के लोग कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, ग्रामीणों की समस्या उनके लिए मायने नहीं रखती है। एक गैर जिम्मेदाराना रवैया तमाम अधिकारियों का जिनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की है उनका नजर आ रहा है। हालांकि शिकायत की गई है मामले में कई दफा, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकला है और ना ही इस चर्चा में आज कोई समाधान की फिलहाल उम्मीद नजर आ रही है। फिलहाल नहीं, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, गांवों में भ्रष्टाचार, हालांकि देखा जाए तो गांवों के विकास के लिए और जिस तरह से एक सरकार की मंशा है कि हर एक गांव तक विकास की धार पहुंचे, विकास को लेकर तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन बावजूद उसके गांव तक विकास नहीं पहुंच चुका है। गांव में विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन योजनाओं पे लगा दिया जाता है पलीता, योजनाओं में हो जाता है भ्रष्टाचार और उन भ्रष्टाचार की शिकायत ना कोई अधिकारी सुनता है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। हालांकि आज हमने फिर चर्चा करने की कोशिश की तमाम उन जनप्रतिनिधियों से, तमाम उन अधिकारियों से जो कि इस सब की जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन सभी का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस गांव की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। तो IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।